इम्तियाज़ शेख साहब, पहले तो ये एनआरओ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये एनआरओ कहाँ से आ रहा है और कौन दे रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपने मैं याद रखा। मैं तो समझा शायद आप भूल ही गए मुझे। दूसरी बात, चंद साहब को मुबारकबाद हो, हमारे साथी रहे, उनको भी ओहदा मिल गया तो इंशाल्लाह इन जैसे लोग अगर रहेंगे तो शायद कुछ उम्मीद बनती है तहरीक इंसाफ में, कुछ शाइस्तगी की और कुछ लिहाज की और कुछ लोगों के जमहूरियत को बेहतर चलाने के लिए। तो आपने एनआरओ की बात की और मैं ये कहता हूँ कि कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। इधर से खुर्रम दस्तगीर खान ने भी पीएमएलएन से और उधर से इम्तियाज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वार्मली ग्रीट कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल वर्कर मेरे ख्याल में उसके लिए जी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। ये इज्जत अफजाई है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच जी इम्तियाज़ तो जी कोई एनआरओ नहीं मांग रहा, न किसी ने एनआरओ मांगा और न ही ये हुकूमत या वजीर आज़म एनआरओ देने की पोजीशन में भी हैं। और सर कौन है इस पोजीशन में? खुर्रम साहब ने बात की, सर इस पोजीशन में है कौन? तो फिर आपको भी पता है, मुझसे क्यों पूछते हैं? सर लेना आपने है, इसलिए आप ही से पूछना पड़ेगा। उस पार्टी के लिए मैं तो ना देने वाले हूं, लेने वाले मैंने रिपोर्ट करना है। जवाब उसका मैं जवाब देता हूं आपको, अभी देता हूं उसका जवाब। खुर्रम साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एनआरओ मिला। जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एनआरओ कोई नहीं मिला। चीफ जस्टिस साहब ने, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को कोर्ट ने रहा किया, उसी कोर्ट ने, बल्कि दूसरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस जेआईटी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंका और नैब को दोबारा री इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। ये किसी वज़ीर आज़म से या किसी ऐसी कुव्वत से, किसी आमिर से या किसी और लोगों से नहीं मिला। इसको हम एनआरओ कभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बयान दिया, ये बहुत सारे सियासी लोगों का यहाँ का तजिया इसी नौयत का है। जो खुर्रम साहब ने बात कही, कई और भी इनके साथी सियासी जो हैं वो इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। देखें जी, उनकी हर किसी की जाती राय हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एनआरओ नहीं देगी ना। सुप्रीम कोर्ट खुद तो उसको रद्द कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट किस बात का एनआरओ देगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो एक रिपोर्ट जो कि जिसके लिए बड़ी मतलब शोर गुल था, हंगामा था और जिसके लिए मतलब पूरा मीडिया ट्रायल होता रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उनको मतलब उन्होंने एक तरफ डाल के और कहा कि दोबारा री इन्वेस्टिगेट करें। तो इसका मतलब है कि वो रिपोर्ट उन्होंने नहीं मानी। अगर मानते तो वो मुख्तलिफ हिदायत दे सकते थे। और शुक्र है अल्लाह का कि मतलब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से था, किसी हुकूमती अहदेदार की तरफ से नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वो रिपोर्ट बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट भी नहीं किया, लेकिन नैब को भेज के जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो उससे मुख्तलिफ है जो नवाज शरीफ वाले मामले में जेआईटी के ऊपर। अगर वो एक्सेप्ट करते, नदीम मलिक साहब, अगर वो एक्सेप्ट करते तो ऑर्डर कुछ और किस्म का होता ना फिर, और मतलब वो हिदायत देते कि रेफरेंस दाखिल कर दो। इन्होंने तो 16 रेफरेंस बना के भेजे थे। अच्छा, आप दूसरा देखें कि मेरा नाम उसमें कैसे आ गया? मैं तो उसमें नहीं था। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो को तो उन्होंने खुद मासूम करार दिया चीफ जस्टिस साहब ने। मैं तो मतलब उस दौरान हुकूमत में भी नहीं था और न ही मेरा उस रिपोर्ट में जिक्र भी है। मेरा नाम भी डाल दिया गया, एक दो और वज़रा हैं उनके नाम डाल दिए गए जिनका जिक्र भी नहीं है रिपोर्ट में। तो गुज़श्ता रोज़ जब ज़मानत की कंफर्मेशन की उन्होंने नवाज शरीफ साहब की, उस वाले अल-अज़ीज़ जो 3 अपार्टमेंट्स वाला केस था, उसमें उन्होंने मरियम के लिए भी कहा कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त है। तो मुझे तो लगा कि काफ़ी गुंजाइश पैदा हो गई है बिलावल के लिए भी और मरियम नवाज के लिए भी। तो मतलब चीज़ें देखें जी, वक्त के साथ साथ चीज़ें जो उनको पास तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जैसे जुडिशरी के पास आ रही है फॉर्मली इनफॉर्मली, तो उनके रवैये, उनकी चीज़ों में फ़र्क आ रहेगा और इंशाल्लाह आगे भी आएगा। आप देखिएगा कि ये चीज़ें जो कि हमारा मीडिया ट्रायल होता रहा कई महीनों से, वो खुद ब खुद वक्त के साथ ख़त्म होगा और मतलब ये चीज़ें रुकनी नहीं है। पहले भी इस तरह के एहतसाब 11 साल जरदारी साहब का एहतसाब होता रहा। सर वो 11 साल से ये वाला मामला मुख्तलिफ था। इसके लिए कोई मीडिया कोई चीज़ें चलें जी, कोई कुकड अप चीज़ें लेकर नहीं था आ रहा। एक रिपोर्ट थी FIA ने बनाई, उसने आइडेंटिफाई की आप लोगों की ट्रांजेक्शन और हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे। अब उसका जवाब कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन जिस तरीके से मामला, लेकिन मकसद ये कि न मीडिया जो है वो जुडिशरी है फैसला करने का, न FIA है। उन्होंने कोर्ट में दे दिया, अब कोर्ट्स में जब आएगा तो देखेंगे ना फिर मतलब वहाँ बात होगी, हकीकतें खुलेंगी, गवाहियाँ होंगी। माजी वाला केस वो था जहाँ पर सैफुर रहमान जस्टिस क्यूम को फ़ोन करके कह रहा था कि 7 साल की सजा दो, मियाँ साहब खफा हो जाएंगे। ये वो वाला मामला नहीं था, वो तो टेप हो गया ना मुख्तलिफ था। वो तो एक टेप आई थी सामने, वो तो टेप हो गया ना, जो टेप नहीं हुए वो तो रिकॉर्डिंग हो गई थी। वो देखें ये वाला मामला उससे मुख्तलिफ था। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा फ़र्क है, इसमें ओपन इन्वेस्टिगेशन, मामला थोड़ा फ़र्क है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत फ़र्क होगा।